दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक लड़की एक साइको किलर के चंगुल में फंस जाती है। तो क्या वो लड़की उस किलर के चंगुल से बच पाएगी या फिर उसके हाथों मारी जाएगी? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगा। मूवी की शुरुआत में हम जेसिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर शिफ्ट कर रही होती है। फिर हम देखते हैं वो अपने सारा सामान पैक करके एक नए जगह पे रहने के लिए निकल पड़ती है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद हम देखते हैं एक कार रोड ब्लॉक करके जेसिका के आगे आगे चलने लगता है। जेसिका उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है पर वो कर नहीं पाती है। फिर कुछ टाइम बाद वो कार अपने आप स्लो हो जाता है और जेसिका के पीछे पीछे चलने लगता है। ये सब देख के जेसिका डरने लगती है पर थोड़ी देर बाद वो कार जेसिका को ओवरटेक करके यहाँ से चली जाती है और तब जाके जेसिका थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है। फिर जेसिका उसकी कार में पेट्रोल डलवाती है और रात में एक होटल में रुक जाती है और अगले दिन सुबह फ्रेश होके वो यहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी एक आदमी जेसिका के पास आता है और उसे कहता है, आपने मुझे पहचाना? दरअसल वो मैं ही था जो कल आपके आगे आगे गाड़ी चला रहा था। दरअसल उस टाइम मेरा पूरा ध्यान फोन पे था और मुझे ये पता नहीं था कि आप मेरे पीछे हो। फिर जैसे ही मैंने आपको देखा मैंने अपनी गाड़ी स्लो कर ली पर बाद में याद आया मुझे घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए फिर से आपको ओवरटेक करके वहां से चला गया। फिर जेसिका यहाँ से चली जाती है पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखती है वही सेम बंदा अपनी गाड़ी के साथ बीच रास्ते में खड़ा हुआ होता है। जेसिका जब वहाँ पे पहुँचती है तो वो कहता है, पता नहीं क्यों गाड़ी का इंजन बंद पड़ गया है, क्या आप मुझे आगे की गैस स्टेशन तक लिफ्ट दे सकती हो? वहाँ पे मुझे मैकेनिक मिल जाएगा, पर उससे पहले मुझे मेरी गाड़ी को थोड़ा सा हटा के रोड साइड पे खड़ा करना होगा। फिर वो बंदा बहुत ही क्रीपी तरीके से कहता है, आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना, मैं पीछे से धक्का दूंगा, आप थोड़ा सा स्टीयरिंग पकड़ लीजिए। पर जेसिका कहती है, एक काम करते हैं, मैं तो उसी तरफ जा रही हूँ, आप यहाँ पे रुकिए, मैं गैस स्टेशन से आपके लिए मैकेनिक भेज दूंगी। जेसिका से ये सुनने के बाद भी वो बंदा कहता है, ठीक है, पर पहले इस गाड़ी को यहाँ से हटाने में मदद कीजिए। पर जेसिका उसे इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद रात हो जाती है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। फिर जेसिका गाड़ी से उतर के देखती है तो उसे पता चलता है जिस डिब्बे में इसके सारे सामान होते हैं उसकी एक टायर को किसी ने एक धारदार चीज से काटा है। जेसिका को लगता है शायद ये काम भी उसी बंदे का है। तभी अचानक से एक कार आके जेसिका के पास रुकती है और ये वही बंदा होता है। जेसिका उससे बचने के लिए कार के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, पर वो आदमी एक लोहे की रोड से खिड़की के शीशे को तोड़ के अंदर आ जाता है और फिर जेसिका को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और उसे एक बेसमेंट में बंद कर देता है। फिर जब जेसिका को होश आता है वो अपने आप को इस हालत में देख के डर जाती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर आसपास में उसकी आवाज को सुनने के लिए कोई भी नहीं था। फिर हम देखते हैं वो बंदा जेसिका से मिलने बेसमेंट में आता है। जेसिका उसके सामने गिड़गिड़ाती है, वो कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी और मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हें सब दे दूंगी। तो वो बंदा कहता है, एक बात जान लो, तुम कोई पहली लड़की नहीं हो जो मुझसे ये सब कह रही हो। यानी कि दोस्तों इस बात से हमें ये पता चलता है कि ये बंदा एक साइको किलर है और इससे पहले भी इसने कई सारे लड़कियों को मारा होगा। फिर वो बंदा यहाँ से चला जाता है पर जेसिका हार नहीं मानती है। वो थोड़ी देर बाद दरवाजे के पास जाके उसे खोलने की कोशिश करती है पर वो दरवाजा बाहर से बंद था। दरअसल दोस्तों इस दरवाजे के बाहर की तरफ चाबी लगा हुआ होता है, तो जेसिका दरवाजे के नीचे से अपनी जैकेट को दूसरी तरफ सरका देती है और फिर ये ट्राई करती है कि कुछ भी करके वो चाबी नीचे गिर जाए और होता भी ऐसा ही है और वो चाबी नीचे गिर जाती है। फिर जेसिका अपनी जैकेट को धीरे से अंदर खींच लेती है और इसी तरीके से
वो चाबी को हासिल करने में कामयाब हो जाती है और फिर वो दरवाजा खोल के बेसमेंट से बाहर आ जाती है। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाती, वो साइको किलर यहाँ पे फिर से आ जाता है। तो जेसिका एक अलमारी के अंदर छुप जाती है। फिर हम देखते हैं उस साइको किलर को उसकी पत्नी की कॉल आती है और ये उससे बिल्कुल अच्छे से बात करता है, जैसे कि ये एक नॉर्मल बंदा हो। उसकी पत्नी को ये पता नहीं होता है कि ये एक साइको किलर है। फिर वो बंदा जैसे ही वहाँ से थोड़ा सा साइड में जाता है, जेसिका यहाँ से जान बचा के भागने लगती है और हम देखते हैं जेसिका अभी जंगल के बीचों बीच है और यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता है। फिर भी जेसिका मदद के लिए पुकारते हुए भागने लगती है और उस साइको किलर को भी ये पता चल जाता है कि जेसिका यहाँ से भाग गई है, तो वो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। फिर हम देखते हैं जंगल में भागते हुए जेसिका जख्मी हो जाती है, फिर भी वो रुकती नहीं है। इसी जख्मी हालत में वो भागती रहती है। फिर हम देखते हैं वो भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं जेसिका के पीछा करते हुए वो साइको भी यहाँ पे पहुंच जाता है। जेसिका को उस साइको किलर से बचने की कोई भी रास्ता नजर नहीं आती है, तो वो मजबूरन नदी में कूद जाती है और पानी के बहाव के साथ नीचे की तरफ चली जाती है और जैसे तैसे करके ऊपर आ जाती है और फिर इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। पर तभी जेसिका को जंगल में एक और आदमी मिल जाता है जिसके हाथ में राइफल होता है। दरअसल ये बंदा शिकार करने के लिए आया हुआ होता है। जेसिका के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है वो उसके बारे में उस आदमी को बता देती है। तो ये राइफल वाला आदमी जेसिका की मदद करता है। दरअसल उसके पास एक कार होता है। फिर वो जेसिका को अपने साथ लेके यहाँ से जाने लगता है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखते हैं रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। फिर ये दोनों गाड़ी से नीचे उतर के उस पेड़ को हटाने की कोशिश भी करते हैं, पर पेड़ इतना बड़ा होता है कि ये उसे हटा नहीं पाते हैं। इसका मतलब अब ये लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। तभी यहाँ पे वो साइको किलर आ जाता है। तो जेसिका उस राइफल वाले बंदे से कहती है वो जिसके बारे में बात कर रही थी ये वही बंदा है। फिर वो राइफल वाला बंदा अपनी राइफल को उस साइको किलर की तरफ तान देता है, पर साइको किलर बहुत ही चालाक होता है। वो ऐसा नाटक करता है जैसे कि वो जेसिका का भाई है और कहता है उसकी बहन जेसिका को बीच बीच में ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं जिसके कारण वो मुझे पहचान नहीं पा रही है। वो अपनी बात को इतनी चालाकी से रखता है कि वो राइफल वाला बंदा इस पे भरोसा करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठा के वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसी की राइफल को छीन के उसे ही मार डालता है। जेसिका ये सब देख के डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। वो साइको किलर भी उसका पीछा करता है। फिर हम देखते हैं रात हो जाता है और जेसिका एक पत्थर के पीछे छुपी हुई होती है और दूसरी तरफ वो साइको किलर एक टॉर्च लेके उसे ढूंढ रहा होता है। फिर जैसे ही जेसिका को लगा कि वो उसी की तरफ आ रहा है तो वो उस पत्थर के पीछे से निकल के भागने लगती है, पर साइको किलर उसे देख लेता है और जेसिका के पैर पे गोली चला देता है। पर जेसिका रुकती नहीं है, वो घसीटते हुए आगे बढ़ जाती है और झाड़ियों में छुप जाती है। फिर किलर उसे आसपास में ढूंढता भी है, पर अंधेरा होने के कारण वो उसे देख नहीं पाता है और यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जेसिका रात को उस किलर से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गई थी। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है वो जहाँ पे छुपी हुई है उससे बस थोड़ी ही दूर एक कार आके रुकता है और ये कोई और नहीं वही साइको किलर होता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर पहले उसने जो वो राइफल वाले बंदे को मारा था उसकी लाश को गाड़ी की डिक्की से बाहर निकालता है और उसे दफनाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठा के जेसिका उस साइको किलर से छुपते छुपाते उसकी कार के अंदर चली जाती है, इस उम्मीद से कि शायद कार की चाबी कार के अंदर ही होगा और ये इस गाड़ी को लेके यहाँ से चली जाएगी। पर उसे वहाँ पे चाबी नहीं मिलती है, पर किलर का मोबाइल फोन मिल जाता है। इससे पहले कि ये कार से उतर पाती किलर कार की तरफ आने लगता है और जेसिका कार के पीछे वाली सीट में छुप जाती है। फिर हम देखते हैं किलर गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगता है और ठीक उसी टाइम जेसिका 911 को कॉल करके बता देती है कि उसकी जान अभी खतरे में है। वो अभी कहाँ पे है ये तो वो बता नहीं सकती है, पर उसकी ये कॉल को ट्रेस किया जाए। फिर जेसिका को एक लोहे की रॉड मिल जाती है और फिर
वो उस लोहे की रोड से किलर के ऊपर हमला कर देती है। वो उस रोड से किलर के सर पे जोर से मारती है। फिर किलर गाड़ी को संभाल नहीं पाता है और वो गाड़ी पलट जाती है। फिर जेसिका जैसे तैसे बाहर निकलती है और अपने साथ वो लोहे की रोड को लेके यहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं किलर अभी भी जिंदा होता है। वो अभी भी जेसिका को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं जेसिका के पास जो उस किलर का फोन है उसमें उसकी पत्नी का कॉल आता है। जेसिका उस कॉल को रिसीव करती है और उसे बता देती है कि तेरा पति एक साइको किलर है। उसने मेरी आंखों के सामने एक बेगुनाह को मार डाला है और शायद अगली बारी मेरी है। तभी वहाँ पे किलर आ जाता है। फिर जेसिका उसकी तरफ मोबाइल को फेंक देती है। फिर किलर की वाइफ जब उससे इन सब के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि ये सब झूठ है, तुम इन सब पे ध्यान मत दो। फिर किलर वो कॉल को कट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे किलर के हाथ में एक चाकू होता है और जेसिका के हाथ में एक लोहे का रोड। फिर इन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होता है और अंत में जेसिका किलर की चाकू से उसे ही मार डालती है और आखिरकार अब जाके उसे इस किलर से छुटकारा मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो लोग जेसिका को अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।